हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। सो आज SBI क्लॉक 2022 की डेली टू डू लिस्ट में फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। सो अभी आज आपको क्या करना है, ये 2 मंथ्स का आप लोगों का टारगेट रहेगा। तो आज से हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं टू डू लिस्ट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है या मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उन्हीं टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक, 2 मंथ्स के अंदर, राइट। तो सबसे पहले तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। 6 o'clock से आपको स्टार्टिंग कर देनी है सुबह से, तो 6 o'clock से 9 तक या फिर 10 तक आप अपना एडिटोरियल रीड कर सकते हो। द हिंदू से, इकोनॉमिक टाइम से, जिसकी भी आपको लैंग्वेज इजी लगती है आप उससे अपना एडिटोरियल कंप्लीट करो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश माध्यम की PDF यूज करते हो तो उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, वो कैप भी उसमें हाईलाइट होकर आपको आ जाती है, सिमिलर मीनिंग्स, अपोजिट मीनिंग्स, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाती है। तो आपका टाइम बच जाता है। अगर आप लोग लेना चाहते हो उनका प्लान तो आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज आप न्यूज़पेपर से रीड करते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जितने भी आपके न्यू वर्ड्स निकल के आते हैं वो कैप के, उनको आपको 30 मिनट के लिए रिवीजन करना है उनका, ठीक है। और 1 से 2 घंटे आपको अपनी ग्रामर के लिए देना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। एरर डिटेक्शन के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको लगाने हैं आज एरर डिटेक्शन के। तो बहुत सारे स्टूडेंट के यहीं पे मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इन पे ज्यादा आपको फोकस करना है। नेक्स्ट अगर मैं क्वांट की बात करूँ, ये सिर्फ आज का टू डू लिस्ट रहेगा। आज में आपको ये सारा कंप्लीट कर देना है। क्वांट में आपको 1 घंटा, अगर आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में बहुत अच्छी स्पीड आ चुकी है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो आप इसको स्किप करो। इसकी जगह पे आप नंबर सीरीज लगा सकते हो, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ये आपकी चॉइस है। अदरवाइज अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना है। 1 घंटा आप इसके लिए दे सकते हो, और 2 से 3 घंटे आपको अर्थमेटिक के पार्ट के लिए देना है, क्योंकि मेंस और प्री आपका अर्थमेटिक से ही क्लियर होता है, राइट। अर्थमेटिक का जो पार्ट आता है आपको 2 टाइप से आता है, जैसे कि अर्थमेटिक के एक तो क्वेश्चन आते हैं और एक आपका क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है मेंस का और प्री का भी, तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लेना। गाइडली की बंडल PDF में आपको मिल जाता है। अगर आप लोग यूज नहीं कर रहे हो तो उसको परचेज जरूर कर लो, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मेंस के, इंक्लूडिंग मेंस, राइट। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप अपना स्टार्ट करो। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। 1 घंटे के लिए आपको केसलेट DI पे ज्यादा फोकस करनी है, जैसे पाई चार्ट हो गया, लीनियर ग्राफ हो गया, टेबल ग्राफ हो गया, ये सारे स्टूडेंट कर लेते हैं। बट केसलेट DI भी आपका प्री में देखा जा रहा है, तो इसकी वजह से भी जो मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। तो केसलेट DI की आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट आप कर सकते हो वेन डायग्राम से। जो वेन डायग्राम बेस्ड आपके केसलेट DI होते हैं, आपको बुक्स पे, इंटरनेट पे बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। गाइडली बंडल PDF में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है रीजनिंग। सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, किसी को सिलॉग्स में प्रॉब्लम आती है, किसी को ऑर्डर रैंकिंग में, या फिर किसी को इनइक्वालिटी के चैप्टर में प्रॉब्लम आती है। तो जो भी चैप्टर आपको लगता है कि ये मेरा वीक एरिया है तो उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दो, 1 घंटा उसको दो। अदरवाइज अगर आपके सारे चैप्टर्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो मेंस का सिलेबस लेके चलो साथ में, क्योंकि रीजनिंग में मेंस का सिलेबस बढ़ जाता है। तो स्टार्ट कर सकते हो आप स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये आपके मेंस में पूछा जाता है। और साथ ही साथ आप पजल के लिए 2 से 3 घंटे दो, 10 पजल आपको करनी है 2 घंटे के अंदर अंदर। स्टार्ट आप कर सकते हो बॉक्स बेस्ड पजल से, जैसे कि आपके सिंगल लाइन में होते हैं बॉक्स बेस्ड पजल, और उसके साथ में एक और वेरिएंट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 5 आप सिंपल कर लो, 5 थोड़ी मॉडरेट और टू हाई लेवल की बॉक्स बेस्ड पजल कर लो। तो इस तरीके से आपको एक दिन में जितने भी बॉक्स बेस्ड टाइप पजल्स बन सकती हैं एग्जाम में, सारी करनी है आपको गाइडली बंडल PDF में मिल जाएंगी, ठीक है। अरेंजमेंट आपको करने हैं, 1 घंटा आपको अरेंजमेंट में देना है, सिटिंग अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट भी बहुत टाइप के होते हैं, आपके सर्कुलर में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, लीनियर में होते हैं, डबल लीनियर में होते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हो लीनियर अरेंजमेंट में। और अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल अगर बैठे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ साउथ में देख रहे हैं, या कि सारे के सारे नॉर्थ में देख रहे हैं, सारे के सारे साउथ में देख रहे हैं, तो इस टाइप के अरेंजमेंट आपको स्टार्ट कर देनी है। इस टाइप के अरेंजमेंट में मार्क्स कम हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, क्योंकि स्पीड नहीं बन पाती है, फिक्स नंबर ऑफ वहाँ पे हमें डेटा नहीं पता होता है। तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैंने यहाँ पे वही टॉपिक नोट किए हैं जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आपका एग्जाम बहुत जल्दी क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको करंट अफेयर भी आपको लेके चलना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जनवरी से आपको पूरा जून तक करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। तो अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो तो मंथली PDF आप पढ़ लो, जनवरी, फरवरी, मार्च की और अप्रैल की। बाकी मई के लिए आप डेली रीडिंग कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड की PDF से। और अगर आप वीडियोस देखते हो करंट अफेयर की तो आप उसको रिवीजन के लिए देख सकते हो, बट अफेयर्स क्लाउड की PDF पढ़ना जरूर, क्योंकि उसमें आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको 30 मिनट इसके लिए टाइम निकालना है, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आ जाते हैं, तो आपको ये भी करना है। तो सारी की सारी डिटेल्स जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको कंटेंट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि पजल के लिए आपको अलग से क्वेश्चन चाहिए, सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए, अर्थमेटिक के लिए अलग से सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए, अरेंजमेंट के लिए अलग से सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए, मॉडरेट टू हाई लेवल, बेसिक लेवल, तो आप गाइडली बंडल PDF का यूज कर सकते हो।
अभी इसमें 90% का ऑफ है, प्लस 12% का ऑफ आपको और ज़्यादा मिल जाता है अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो सन12। बाकी अगर आप इनके मॉक टेस्ट भी परचेज करना चाहते हो तो इनके मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे लेवल के रहते हैं, आप इनके मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो, उसमें भी आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो सन12। कोई और कूपन कोड यूज़ नहीं करना है वरना सिर्फ 10% का ऑफ मिलेगा। सन12 यूज़ करके आप 12% का ऑफ ले सकते हो। पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, 80,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से मेंस बूस्टर PDF मिलता है और आपको करंट अफेयर के लिए मॉक टेस्ट आपको पूरे साल भर का मिलता है, बार बार मॉक टेस्ट परचेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी डिटेल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करिएगा। और जितने भी लोग SBI क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।